आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा मुद्दा पूरी दुनिया के लिए है जिसमें एक नई राह तो दिखाता ही दिखाता है, लेकिन उसके साथ में कई बड़ी चुनौतियां हैं और उन्हीं चुनौतियों को और नई राह को देखते हुए दुनिया भर के दिग्गज यहां पर चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे, सुझाव आएंगे और एक नया रास्ता निकाला जाएगा कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए विकास को आगे बढ़ाया जाए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए, लेबर पर ध्यान दिया जाए और इसके अलावा जो तमाम नई तकनीक आ रही हैं उनका सहारा लिया जा सके। तो ये पूरा ग्रैंड पैलेस है, दुनिया भर के लोग आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे जहां पर एआई एक्शन समिट चल रहा है। खास बात यह है कि भारत का हमेशा से यह मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही प्रयोग हो, इसका दुरुपयोग ना हो और इसके साथ ही साथ जब यहां पर जो दिग्गज टेक कंपनियां हैं उनके जो चेहरे एक साथ एक मंच पर आएंगे तो उससे कहीं ना कहीं एक नई राह यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। और खास बात यह है कि पूरी दुनिया भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर सुनना चाहती है। भारत जो रास्ता दिखाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उसे कहीं ना कहीं दुनिया स्वीकार करेगी और इसीलिए जहां एक तरफ फ्रांस इसकी अध्यक्षता कर रहा है तो भारत एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर पूरी नजरें, पूरी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर रहने वाली हैं कि आखिरकार एआई एक्शन समिट से दुनिया को भारत क्या रास्ता दिखाता है। एआई एक्शन समिट में दुनिया के 90 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, लेकिन दुनिया में हर किसी की नजरें भारत की तरफ टिकी हैं, जिससे समझा जा सकता है कि एआई में भारत की अहमियत कितनी बड़ी है। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो तमाम बेनिफिट्स हैं, तमाम फ़ायदे हैं, कैसे हम इससे स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं या किसानों को बेनिफिट दे सकते हैं, बट साथ साथ एआई से जो नुकसान हो सकता है, जो हार्म हो सकता है, डीप फेक्स है, मिस इन्फॉर्मेशन है, जो एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है, उसको कैसे बैलेंस कर पाएँ। तो इनोवेशन और रेगुलेशन को कैसे बैलेंस कर पाएँ, इसके ऊपर पूरे विश्व के दुनिया भर की सारे देश और दुनिया भर की सारी कंपनियां और जो नॉन प्रॉफिट जो स्टेक होल्डर्स है सारे लोग इकट्ठा होकर इस पर विचार विमर्श करते हैं। सारा जो समिट के आयोजन में भारत ने बहुत बड़ा योगदान किया है और भारत पिछले वर्ष जीपे का भी अध्यक्ष था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एआई फॉर गुड एंड एआई फॉर ऑल, तो कैसे भारत सारे देशों के साथ मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया की समस्याओं को समाधान करने में मदद कर सकता है, उसके क्रम में यह समिट बहुत बड़ा योगदान अदा कर रही है। किन किन क्षेत्रों में एआई आपको लगता है आने वाले एक साल में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है? एआई का जो सबसे बड़ा उपयोग जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी भाषिनी प्रोजेक्ट और इनके माध्यम से कि जो सेवाएं विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हो जाती है एआई के माध्यम से, उसका एक बहुत बड़ा रोल अदा हो रहा है। भारत में लगभग 900 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, परंतु जो बाकी 500 मिलियन लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, 50 करोड़ से लगभग ज़्यादा लोग, उनके लिए वॉइस एनेबल्ड सर्विसेज एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। जैसे किसी किसान को ये पूछना है कि उसके फसल की नज़दीक की मंडी में क्या कीमत है, तो वह अपनी मातृभाषा में ये सवाल पूछ सकता है, उसको जवाब मिल सकता है। इसी तरह मान लीजिए किसी गांव में किसी बच्चे को डायरिया हो रही है, दस्त हो रही है, उसमें दवाई क्या चाहिए, तो और अगर वहाँ पास में नज़दीक में कोई डॉक्टर या अस्पताल नहीं उपलब्ध है, परंतु अगर वॉइस के माध्यम से ये क्वेरी की जा सकती है, उसका जवाब मिल सकता है। लेकिन ये बिल्कुल सही होगा, ये इसकी कैसे आप गारंटी करें? इसके लिए ही एआई के जो सॉल्यूशन आते हैं उसकी टेस्टिंग की जाती है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभिषेक सिंह जो कि आईटी मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी। एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि एआई का इस्तेमाल कैसे कृषि, स्वास्थ्य और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में करना है, कैसे अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल हो, इस पर जोर दिया जाएगा और इसके दुरुपयोग पर कैसे काबू पाया जाए, इसका रोडमैप भी भारत दुनिया के सामने रखेगा। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, पेरिस, फ्रांस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।